नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। चूहे के हत्यारे कुंजड़े को आजीवन कारावास की सजा। वर्ष 2009 में न्यायालय परिसर के बैरक में की थी हत्या। जंग का हत्था तोड़कर बनाया था नुकीला हथियार। मौसम में हो रहा परिवर्तन, 1-2 दिन में होगा सर्दी का एहसास। 7 मार्च बाद फिर से बढ़ेगी गर्मी। नहीं थम रहा प्रतियोगी परीक्षा में जनेऊ उतरवाने का विवाद। जाडोल में भी ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन। सरकार से दोषियों के खिलाफ की कठोर कार्यवाही की मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर न्यायालय परिसर में स्थित बैरक में नुकीले हथियार से हमला कर वसीम उर्फ चूहा की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ कुंजड़े को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 11 मई 2009 को वसीम उर्फ चूहा और इमरान कुंजड़ा को न्याय बंदियों के साथ न्यायालय में पेशियों पर लाया गया था और दोनों को न्यायालय परिसर में एक बैरक में रखा हुआ था। इस दौरान मौका देखकर इमरान कुंजड़े ने अपने पास रखे नुकीले हथियार को वसीम उर्फ चूहे के सीने में गोप दिया। इमरान कुंजड़े ने जेल में ही जंग के हत्थे को तोड़कर उसे घिस कर नुकीला हथियार बना लिया था। सीने में नुकीला हथियार घुसाने से वसीम उर्फ चूहा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। मामले में चालानी गार्ड रोशनलाल ने भोपालपुरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। इस मामले में सरकार ने अधिवक्ता राकेश मोगरा को वर्ष 2022 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। मामले में सुनवाई के दौरान 28 गवाह और 59 दस्तावेज प्रदर्शित किए थे और 4 आर्टिकल भी प्रदर्शित किए थे। मामले में सुनवाई करते हुए SC/ST कोर्ट ने इमरान कुंजड़े को आजीवन कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदम अदायगी में 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा। आज SC/ST कोर्ट से 302 में वसीम उर्फ चूहा का मर्डर करने वाले इमरान कुंजड़ा को आजीवन कारावास की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और 2 लाख रुपए जुर्माना दिया। अदम अदायगी जुर्माना 1 वर्ष का कठोर कारावास और भुगतने का जो निर्णय हुआ है SC/ST कोर्ट से हुआ है। ये 11 मई 2009 को न्यायालय परिसर में सुबह 9:45 बजे सभी बंदियों के साथ में इमरान कुंजड़ा और वसीम खान उर्फ चूहा बंदियों के साथ में यहाँ लेके आए। बैरक में ही थे। इमरान कुंजड़ा जेल से ही जग का जो हत्था होता है उस हत्थे का एक नुकीली एक हथियार बना के चाकूनुमा बना के लाया और मौका पाते ही बैरक में उस हत्थे से वार कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल लेके गए और दौरान इलाज वसीम खान उर्फ चूहा की मृत्यु हो गई, जिस पर चालानी गार्ड थे एक रोशनलाल करके, उसने भोपालपुरा थाने में FIR दर्ज करवाई और अनुसंधान किया गया। अनुसंधान कर इमरान कुंजड़ा के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया और दौरान विचारण कुल 28 गवाह हुए और 59 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए और 4 आर्टिकल भी प्रदर्शित हुए। सारा विचारण चलने के बाद अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता और मुझे इस प्रकरण में मृतक के पिता शराफत जी थे, उनकी ओर से जयपुर लॉ सेक्रेटरीट से स्पेशल PP नियुक्त किया गया था। ये वर्ष 2009 की घटना थी और मुझे लंबे समय से इसमें शिथिलता चल रही थी, विचारण स्पीडली नहीं हो रहा था,
2022 में मुझे इसमें स्पेशल पीपी नियुक्त किया गया और सारे गवाह हुए और आज इसमें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। राजस्थान में मंगलवार से मौसम बदलने के आसार है और एक बार फिर लोगों को सर्दी का एहसास हो सकता है। उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का राजस्थान सहित कई राज्यों में इसका असर रह सकता है। हालांकि प्रदेश के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ असर लेक सिटी पर भी दिखाई दे सकता है। सर्दी का असर 2 से 3 दिन रहने के बाद फिर से 7 मार्च बाद तापमान बढ़ सकता है और इससे लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगेगा। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 7-8 मार्च तक मौसम साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। इस दौरान 5-6 मार्च को न्यूनतम तापमान में गिरावट होने जबकि दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। शेखावटी एरिया में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। वहीं बाड़मेर, जालोर के एरिया में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की संभावना है। होली के त्योहार के बाद प्रदेशवासियों को तेज गर्मी का एहसास होगा। कई जिलों में तापमान तेजी से परिवर्तित होगा, लेकिन कुछ जिलों में रात को हल्की ठंडक महसूस होगी। खासकर चूरू सहित आसपास के जिलों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले 24 घंटों में मेवाड़ सहित वागड़ और पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे राजस्थान के अंदर ठंडी पवनों का असर हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण है 4 दिन पूर्व जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर हिमपात हुआ तथा पंजाब के मैदान के अंदर और पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर जो बारिश हुई उसका असर अब देखा गया है। अगले 24 घंटों के अंदर इस का असर खत्म हो जाएगा और फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। साथ के साथ मध्य मार्च के आसपास विशेष रूप से राजस्थान के अंदर पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से धूल भरी आंधियाँ तथा तापमान बढ़ेंगे। 21 मार्च के आसपास सूर्य जब विषुवत रेखा को पार करके उत्तर की ओर आएगा तो ऐसे में धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र के अंदर तापमान बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मौसमी बदलाव बहुत ज़्यादा होंगे। इस वर्ष मेरा ऐसा मानना है कि पूरे राजस्थान के अंदर, विशेष रूप से राजस्थान तथा मध्य भारत के अंदर तापमान ऊंचे रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा मौसमी बदलाव ये इंगित करता है कि जो पूरे क्षेत्र के अंदर पारिस्थितिक तंत्र में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है उसका असर विशेष रूप से इस बार देखा जाएगा। ये ऐसा वर्ष रहा है जिसके अंदर शीत का असर सबसे कम हुआ। यद्यपि इस बार सितंबर के अंत तक बारिश हुई है, इसकी वजह से मानसून लीड तक सक्रिय रहा, तो हो सकता है कि इस वर्ष ला नीनो का असर आंशिक रूप से भारतीय मौसम के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से यद्यपि ये कहना बहुत जल्दी है कि ला नीनो का असर होगा, लेकिन निकट भविष्य के अंदर 15 मार्च के आसपास हम ये कह सकते हैं कि ला नीनो का असर भारत के मानसून पर पड़ेगा कि नहीं। रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से जनेऊ उतरवाने के मामले में उदयपुर में ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे में मंगलवार को जाड़ोल कस्बे में विप्र सेना द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। दरअसल डूंगरपुर के पुनाली स्कूल में रीट परीक्षा के दौरान ब्राह्मण छात्रों की जनेऊ उतारी गई। इससे समाज में आक्रोश फैल गया है। मंगलवार को समस्त ब्राह्मण समाज के युवा जाड़ोल के कोट चौराहे पर इकट्ठा होकर रैली के रूप में नारे लगाते हुए जाड़ोल एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर विप्र सेना जाड़ोल के सुरेश पांड्या के नेतृत्व में उग्र व जंगी प्रदर्शन किया गया। साथ ही जाड़ोल एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनेऊ उतरवाने वाले विद्यालय के समस्त स्टाफ को दोषी मानते हुए उन्हें सजा देने की मांग की गई। सजा नहीं देने पर पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों द्वारा उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। आज हम उदयपुर के जाड़ोल तहसील के अंदर यहाँ कोर्ट में उपस्थित हैं। सभी ब्राह्मण बंधु भी हैं, अन्य और भी बंधु आए हुए हैं। अब शिक्षा और संस्कार का स्तर इतना नीचे गिरता हुआ जा रहा है हमारे इस भारत में, और या तो हम इसे रणनीति समझें या ऐसे हम कूटनीति समझें या राजनीति समझें, क्या समझें, लेकिन हम सीधी सीधी सरकार को ये बात समझा देना चाहते हैं, या कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम होता है तो उसमें ब्राह्मणों की जनेऊ हो या क्षत्रिय भी जनेऊ पहनते हैं, सुतार भी जनेऊ पहनते हैं, बहुत सारे समाज जनेऊ पहनते हैं।
जनेऊ को उतरवाना, इसका उद्देश्य क्या है जनेऊ धारण करने का, इसका क्या दायित्व है, इसका क्या धर्म है, ना उसको कोई मंत्र का पता, ना उसको कोई तंत्र का पता उस अधिकारी को, फिर भी उस कर्मचारी को वो जनेऊ उतरवाना ये शोभायमान नहीं है। उसके बारे में पहले जानकारी ले ली जाए कि जनेऊ क्यों धारण करते हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्य मुग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज, इससे तेज और बल की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आश्रम गुरुकुल तो वैसे ही खत्म कर दिए गए हैं, शिक्षा का स्तर वैसे ही नीचे गिरा दिया गया है, बचे कुछ संस्कार बचे हुए हैं, इनको खत्म मत करो। करबद्ध निवेदन है, इसको बचा करके रखो, इस संस्कृति को बचा करके रखो। जिसने भी ये जो कर्म किया है जनेऊ उतरवाने का, कोई भी हो, मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथ में ये सारा ये समाज चाहता है कि ऐसी दोबारा कहीं पर भी ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा किया गया, आज ये समाज कम है, कल उग्र आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये चेतावनी ये पूरा ब्राह्मण समाज, विप्र फाउंडेशन, बजरंग दल, शिवसेना, ये सब मिलकर के यहाँ आए हुए हैं और ये यहाँ अधिकारी साहब को सौंपा गया है ज्ञापन। तो हम ये चाहते हैं, भजनलाल जी की सरकार है, ब्राह्मणों की भी सरकार है, उनकी हितैषी सरकार है। हम ये भी चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय आप भी कृपा करें, थोड़ा ध्यान देवें, शिक्षा का और संस्कार का स्तर बढ़ाने का कष्ट करें, घटाने का कष्ट नहीं करें। इसलिए पुनः आग्रह। उदयपुर जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर के निर्देश में मंगलवार को एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौर की अध्यक्षता में DOIT-VC कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में एडीएम ने जिले में विभिन्न रजिस्ट्रार के अधीन संचालित आधार केंद्रों की वर्तमान स्थिति एवं नवीन आधार केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की और बैठक में उन्होंने समस्त आधार रजिस्ट्रार को उनके अधीन अक्रियाशील मशीनों को राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर क्रियाशील करवाने के लिए निर्देशित किया तथा जिले के समस्त ब्लॉक में आधार नामांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाने, रजिस्ट्रार के अधीन समस्त आधार केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करने एवं नियमानुसार कार्य करने के लिए आधार ऑपरेटरों को पाबंद करने संबंधित आवश्यक निर्देश प्रदान किए। एडीएम राठौर ने कहा कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित हो रहे फॉर्म्स रजिस्ट्री शिविरों में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की सेवाएं प्रदान करें, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने जिले में ब्लॉकवार विभिन्न बैंक शाखाओं में आधार मशीनें सुचारू करवाने को कहा। इस अवसर पर एडीएम ने पोस्ट पेमेंट बैंक के अलावा अन्य सभी रजिस्ट्रार की आधार मशीनें अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। एडीएम ने कहा कि समस्त आधार ऑपरेटरों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण भी मुहैया करवाए। उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं में आधार की उपयोगिता होने की बात कहते हुए समस्त आधार रजिस्ट्रार को निर्देशित किया है कि वे आमजन को आधार नामांकन एवं आधार अद्यतन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जिले के विभिन्न आधार सेवा केंद्रों से नियमित निरीक्षण एवं आधार केंद्रों पर UIDAI से निर्धारित सेवा शुल्क सूची चस्पा करवाने के लिए भी निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा आमजन को आधार संबंधित समस्या होने पर आधार सेवा के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 1947 एवं पोर्टल से भी अवगत करवाए जाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में एडीएम शहरवार सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की संयुक्त निदेशक पूजा साहू सहित विभिन्न आधार रजिस्ट्रार और जिला अग्रणी बैंक, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर निमित मेहता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इसमें 30 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण में अपेक्षाकृत तेजी है, लेकिन अभी भी इसमें काफी गुंजाइश है।
अधिकारी गंभीरता से कार्य करते हुए परिवेदनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण की औसत समय सीमा को 15 दिन से कम तक लाने के लिए कहा। सभी को गंभीरता से प्रयास करने की हिदायत दी है। जिला कलेक्टर ने पेयजल तथा बिजली संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आगामी ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों से स्वीकृत हैंडपंप एवं नलकूप की प्रगति की जानकारी लेते हुए 31 मार्च तक 100% कार्य करवाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। साथ ही बजट घोषणाएं 2025-26 की क्रियान्वयन संबंधित फीडबैक भी लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं की समय पर क्रियान्वयन के लिए गंभीर है। सभी अधिकारी इसे प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवावे। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, सीईओ जिला परिषद रिया डाबी, गिरवा एसडीएम सुनीता कुमारी सहित सभी विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग की स्थापना के प्लेटिनियम जुबली वर्ष 2024-25 के तहत 3 दिवसीय 13वां अखिल भारतीय भूविज्ञान विद्यार्थी सेमिनार 6 से 8 मार्च के दौरान आयोजित कर रहे हैं। भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितेश पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में केवल उदयपुर का भूविज्ञान विभाग ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो केवल विद्यार्थियों तथा शोध छात्राओं के लिए ही इस प्रकार का अखिल भारतीय स्तर का सेमिनार प्रतिवर्ष आयोजित करता है, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं शोधार्थी अपने पत्र वाचन करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्रों को एक 3 सदस्यीय समिति आकलन कर 5 श्रेष्ठ शोध पत्रों का पुरस्कार के लिए चयन करती है। आकलन समिति के विशेषज्ञों के रूप में सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रोफेसर केसी तिवारी, जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसआर जाखड़ तथा संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के डॉक्टर के शर्मा को आमंत्रित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन 6 मार्च को होगा, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस.एस. सारंग देवोत होंगे। विशिष्ट अतिथि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर के.बी. जोशी, पृथ्वी विज्ञान संकाय की अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा जालान एवं भूविज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रकाश कटारिया होंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और मेरे साथी डॉक्टर हरीश कपासिया, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। हम लोग विभाग में प्लेटिनियम जुबली एनिवर्सरी के रूप में तीसरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसका नाम है जियो यूथ। ये इसकी 15वीं कड़ी इस साल 13वीं कड़ी इस साल होने जा रही है। 15 साल से लगातार ये कार्य कर रहा है और इसमें देश भर के भूविज्ञान से संबंधित शोधार्थियों को हम बुलाते हैं जो अपने शोध पत्रों का वाचन करते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में 18 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे देश भर से आ रहे हैं और इस बार हमने इंटर यूनिवर्सिटी क्विज कंपटीशन और इंटर यूनिवर्सिटी पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन किया है। इसके साथ हम आखिरी दिन यहाँ पर एक फील्ड वर्क करेंगे और फील्ड वर्क में हम उनको गोविंदा से लेकर उदयपुर तक के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं भूविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका अवलोकन कराएंगे और उनको एक फील्ड गाइड भी देंगे जिसमें बताएंगे कि इस प्रकार के चट्टानों में क्या क्या भूवैज्ञानिक इतिहास और रहस्य छिपे हुए हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे बच्चों को बताने की कि उनके जो भविष्य में शोध होंगे उसकी दिशा क्या हो सकती है, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं और उनके आगे की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। हमारे बच्चों को जो भूविज्ञान विभाग के हैं शोधार्थी और एमएससी के बच्चे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो भी आगे इन छात्रों से इंटरेक्शन करके एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे और ये लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। इसका परिणाम ये रहा है कि हमारे विभाग के बच्चों को अच्छे जॉब ऑफर आने लग गए हैं और जॉब में प्लेसमेंट भी होने लग गए हैं। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। चूहे के हत्यारे कुंजड़े को आजीवन कारावास की सजा। वर्ष 2009 में न्यायालय परिसर के बैरक में की थी हत्या। जंग का हत्था तोड़कर बनाया था नुकीला हथियार। मौसम में हो रहा परिवर्तन, 1-2 दिन में होगा सर्दी का एहसास। 7 मार्च बाद फिर से बढ़ेगी गर्मी।
नहीं थम रहा प्रतियोगी परीक्षा में जनेऊ उतरवाने का विवाद। जाडोल में भी ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन। सरकार से दोषियों के खिलाफ की कठोर कार्यवाही की मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।